अगर मैं रात को चलती हूँ मुझे ऐसे लगता है कि मेरे पीछे पीछे कोई चल रहा है। लेकिन आज वो इस दुनिया में नहीं है, उसकी डेथ हो गई है गाइस। मैं ना धीरे धीरे करके ना बहुत गुस्से वाली हो गई। ये मैंने ऐसे ही प्याज टमाटर पीस के उसमें मिर्ची डाल के हेलो गाइज, वेलकम टू अवर न्यू व्लॉग। तो गाइज आज भी हमारा रूटीन वैसे ही चल रहा है। आज भी हमारी काम वाली दीदी है जो वो नहीं आए हैं क्योंकि उनकी ना तबीयत थोड़ी सी खराब हो गई है, इसलिए उन्होंने बोला है कि आज ना मुझे छुट्टी दे दी जाए। तो हमने दे दी है कि कोई बात नहीं, सेहत सबसे ज्यादा जरूरी है। तो हमारी शक्लें देखना कैसी हो रखी है ठंड के कारण। इतनी ज्यादा ठंड बढ़ चुकी है ना, और ये ठंड भी सुक्की पड़ रही है जो बीमार करने वाली है। हमारे घर में ऑलमोस्ट ना सबको जुकाम लग रखा है, बीमार हो रखे हैं सारे, बट फिर भी काम तो करना ही पड़ेगा क्योंकि हम लोगों को कोई रेस्ट नहीं होती है, हम लोगों ने काम करना ही करना है। तो अभी मानसी लगी हुई है इधर देखो सफाई करने। आज हमने थोड़ा थोड़ा काम बांट लिया है कि मानसी किचन का सारा काम मानसी ने कर लिया है और बाहर वाला काम है जो सूखा सूखा काम है वो मैं कर लूंगी। तो कल मेरी भी तबीयत थोड़ी ज्यादा ही खराब हो गई थी, मेरे को पेन ज्यादा होने लग गया था पेट में। लोग पता क्या बोलेंगे, एक तो बोल रही है कि बहुत ठंड है हम बीमार हो रखे हैं, और दूसरी ने कपड़े तेरे को ठंड लगती नहीं है यार, सच्ची में ये चीज ना मैं आपको बताऊं ना, इसको ठंड नहीं लगती। ये जब तक रात को पूरे मतलब रिलैक्स होके नहीं सोती ना तब तक नहीं सोती है, गर्म कपड़े पहन के नहीं सो सकती। बट मैं अभी अपनी बॉडी का बड़ा ध्यान रख रही हूँ, मैं पूरे कपड़े पहन के सोती हूँ, पूरी बाजू के पूरे गर्म कपड़े। ये वैसे भी पूरी सर्दियों में इसका तो यही रूटीन है, चाहे पहले प्रेग्नेंट नहीं भी थी तो भी मतलब इसको ठंड ज्यादा लगती है, लेकिन मेरे को इतनी ठंड फील नहीं तो ये देखिए टोपा शुगर बदल गया, वरना मैं तो एक टोपा रखे हुआ मेरा पक्का सारी सर्दियों ने चढ़िया रहना। यार सच्ची यार ठंड लगती है तो लगती है भाई, मेरे को तो लगती है। मैं तो पूरी ठंड से झुप के रहती हूँ, बट मैं हाँ अब तक मैं नहा ली हूँ। अभी मैंने झाड़ू पोछा नहीं किया, झाड़ू पोछे से पहले ही मैं नहा चुकी हूँ। ये देखो, और इनका रूटीन पता क्या है, इनका रूटीन है ये अखबार लेके बैठ गया ना। आजकल इन्होंने एक नई गुड हैबिट डाली है, इसको गुड हैबिट बोल सकते हैं कि अखबार पढ़ते हैं ये यहाँ पे बैठ के डेली। चाय का कप नहीं आया, चुस्की ले लेके नहीं पड़ी गई अखबार। दिन भर की खबरें पढ़ के फिर ये हमें भी सुनाएंगे कि क्या क्या हो रहा है दिन भर में दुनिया भर में, है ना जाना। एक्चुअल में क्या है, न्यूज़पेपर पढ़ने का शौक मुझे अभी हाँ जागा है, क्योंकि ना मैं बहुत फोन ना स्क्रोलिंग बहुत करने लग गया था। मैंने अपने आप से बातें की कि यार तू कर क्या रहा है, ये स्क्रोलिंग कर रहा है, क्यों कर रहा है, इससे क्या। क्योंकि स्क्रोलिंग में क्या होता है कि आजकल न्यूज, पहले होता था न्यूज वगैरह आती थी, अब न्यूज वगैरह नहीं आती, और ही चीजें आती रहती है। मैंने कहा इसे छोड़ यार, पढ़ना शुरू करते हैं। तो फिर मैं अखबार पढ़ता हूँ, तो फिर मेरी स्क्रोलिंग की आदत है जो कम होती जा रही है फोन की। बट इनको देख के ना भी हमारा भी इंटरेस्ट आता है कि हम भी अखबार पढ़े। अगर घर में एक बंदा पढ़ता है ना तो बाकियों को भी आता है ना जाना। और मुझे पता है क्या इंटरेस्ट आता है पूरे न्यूज़पेपर में, सिर्फ एक पेज पे जो राशि वाला पेज होता है, ये राशि वही पढ़ती थी और आज भी वही पढ़ती हूँ। और एक पता क्या होता है, सच भी होती है कोई सच होती है कि नहीं होती है, या हम अपना माइंड सेट वैसा बना देते हैं जैसा उसमें लिखा होता है ना कि आज आपका मूड बड़ा अच्छा रहेगा। मूड सारा दिन अच्छा, जिस दिन लिखा होता है ना कि आज क्लेश होगा उस दिन पक्का हो ही जाता है। मैं जो कल का राशिफल था ना, परसों के राशिफल में था कि आज ना क्लेश होगा। जब तक हमने रात तक क्लेश नहीं ना डाला हमें सबर नहीं आ रही थी। कुंभ राशि वालों का था वो, राधे के पापा की थी कुंभ राशि। ये तो बिना वजह से ही पता नहीं कोई बात नहीं क्लेश करना था, ऑफ कर रखा। तो मैं इनको वही बोल रही थी, मैं क्या आप राशि मत पढ़ा करो, आप छोड़ दो इसको। आपने पूरा अपना माइंड ही वैसा सेट कर लिया था कि अब राशि में ये है। ये बात गलत है कि मैंने राशिफल पढ़ी और उसके बाद मैं ये चीजें, मैं ऑलवेज मानता हूँ कि ये चीजें नहीं होती। ये कैसे हम एक न्यूज़पेपर पे, ठीक है कोई खबर है वो हुआ है ना, वो कहीं पे हुआ है दुनिया में, वो चीज छापी गई है। प्रेजेंट फ्यूचर कौन देख सकता है। ये कोई मिल गया वाली ऋतिक रोशन की खोज है क्या, जादू है जो उन्होंने करिश्मे में खोज कर दी थी फ्यूचर देखने वाला। ऐसा कुछ नहीं होता, जो होना है वो होना है। इन राशियों में से नहीं कुछ होता, ये चीजें मैं नहीं मानता। ये जैसे बोल रही है कि इन्होंने माइंडसेट, मेरा नहीं होता, इनका जरूर होता है कि ये होगा। आप ये बताओ, आप बचपन में क्या देखते थे ये न्यूज़पेपर में? आप बता रहे थे ना कुछ कि आप बचपन में ही बैठ के ये देखते थे। कॉमिक्स पढ़ते थे, जैसे आजकल स्क्रोलिंग में कॉमेडी देखते हैं, उस कॉमिक्स में भी बड़ा मजा आता था। और मुझे याद नहीं आ रहा, एक बुधवार को और एक संडे को, ये 2 दिन, संडे को तो कहानी पंचतंत्र की आती थी ना उसमें, संडे को तो बॉलीवुड की वो आती थी, तो उसमें कैटरीना, करीना पूरे पेज पे छपी है ना, पूरे पेज में फ्रंट में, मतलब जो मेन उस टाइम जो माधुरी दीक्षित फाड़ते भी थे हम लोग उनकी अखबारों को फाड़ लिया, फिर दीवार पे चिपकाई उसकी, ऐसे भी करते थे। अब ये एक चीज भूल गए जो सबसे मेन, ना ये रिश्ते ढूंढते थे अखबार में लिए छोटे होते। ढूंढना गलत है, ये नहीं कह सकते ढूंढते थे। मैं देखता था जट सिख लड़की, ब्राह्मण लड़की, खत्री लड़की, इतनी एज, इतनी जमीन, उसके लिए ऐसा लड़का चाहिए है, तो वो चीजें पढ़ता था। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं, क्योंकि वो भी नॉलेज के लिए क्या क्या होता है, जो नौकरियां होती थी, जॉब होती थी, वो सब चीजें एक साथ लिखी होती थी, तो वो मैं डिस्कस करता। अब भी लिखी हुई है वो चीजें, अब भी आता है वो अखबार में डालते हैं। अब भी शादियां, शादी के लिए ऐसा लड़का है, क्योंकि हम तो पंजाब से है ना, तो ज्यादातर यहाँ पे जट सिख
ऐसा लिखा होता था। गाइस आजकल ना हमारे घर पे जितनी मर्जी अच्छी सब्जी बनी हो, जो मर्जी बनाओ, लेकिन मेरा मन ही नहीं करता वो खाने का। मैं क्या खाती हूँ, ये प्याज और टमाटर की चटनी। अब मैं आपको दिखाती हूँ बैक कैमरे से, इतनी यम्मी लगती है ना, मेरे को इतनी डिलीशियस लगती है। ये देखो, ये मैंने ऐसे ही प्याज टमाटर पीस के उसमें मिर्ची डाल के, नींबू डाल के, नमक डाल के, बस अब इसके साथ खाऊंगी। नहीं लगाएगा, खेलना नहीं है क्या? लगा गाइस ये देखो, आराध्या और आराध्या की फ्रेंड। आपकी आवाज आ रही है? क्या? आपकी आवाज आ रही थी। तो गाइस अभी फिर से ना मेरी दोस्त आई हुई है। आ जाओ ऊपर आओ। कहाँ पे है दोस्त? हाय ये देखो, ये बैठी हुई है सारा। और गाइस ये दोस्त ना मेरी ना ऐसी है कि बहुत टस्टी है। थोड़े टाइम के लिए मेरे घर आ जाती है, और आज ही पता है कब जाएगी? कब? 5 o'clock। किसने बोला आपको? मम्मा। अच्छा, अब आप मम्मा ने नहीं, रुपिंदर मम्मा। और तभी तो मैं सोच रही थी कि मैंने तो बोला नहीं। और गाइस पता है मैं ऐसे क्यों बोल रही हूँ अटक के? क्यों? कि ना मैं ना यहाँ पर कोई दोस्त नहीं होती थी, बोलने में अटक रही हूँ तो सॉरी। और ना फिर मैं बहुत उदास हो जाती थी, मैं अकेला रहती थी। और अब? और फिर ना जाती थी। और फिर आप ना भी उदास होते थे? हाँ? और फिर ना मैं पता है क्या करती थी, मैं ना धीरे धीरे करके ना बहुत गुस्से वाली हो गई, मारने वाली, गुस्से वाली। फिर एक दिन मेरी फ्रेंड बनी ये, है ना, और फिर वो हमारे घर आने लगी, और फिर थोड़े दिनों में मैं प्यार वाली बन गई। हाँ। लेकिन थोड़ा बहुत अभी करती हूँ वो गुस्सा। बट कोई बात नहीं, अब तो आपको अच्छी फ्रेंड मिल गई ना। सारा बहुत अच्छी फ्रेंड है, ये दोनों खेलते रहते हैं आपस और ये में। पता है क्या करती है, ये ना कैमरे से शर्माती है। हाँ, सारा कैमरे से शाय फील करती है ना। और ये कैमरे का तो नजर में नहीं डाल रही, कैमरे पे। सारा कैमरे में नजर डालो। जाना, एक बात सुनो मेरी पहले। अब मेरे को ना 3-4 दिन से ऐसे लग रहा है, मैं जब किचन में जाती हूँ तो मुझे लगता है मेरे पीछे कोई खड़ा है। अगर मैं रात को चलती हूँ मुझे ऐसे लगता है कि मेरे पीछे पीछे कोई चल रहा है। यार मेरे को इतना ज्यादा डर। अभी मैं किचन में जब चाय बनाने के लिए आपने बोला, मैं खड़ी थी, मैं वहां से भाग के आई हूँ, इतना ज्यादा डर। तेरी दादी तो नहीं गई होती, घूमती फिर रही है यहाँ पे, ध्यान रख। अभी अभी गई है तेरी दादी कहीं, वो तो नहीं? क्योंकि लास्ट टाइम तूने उसे देखा भी नहीं है, तो वो सोचती तुझे अपनी शक्ल दिखाना चाहती है। नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं। और ऐसा कुछ होता ही नहीं है, ये तो सोचती है, तेरे दिमाग में वहम है और कुछ नहीं है। अब कहीं तेरी फैमिली देख के वो बोले यार तेरा पापा देख रहा है, यार ये तो मेरी माँ के बारे में बोल रहा है कि नहीं। मैं तो वो बोल रहा हूँ कि कहीं तेरी दादी देखो, तूने देखा नहीं, वही तो नहीं तुझे पूछा कर पीछे के दादी माँ आप तो नहीं खड़े हो? आप मजाक में ले रहे हो, मैं सच्ची सीरियस बोल रही हूँ। यार हमें तो ऐसा कुछ नहीं हो, रुको ऐसा कुछ नहीं, और ऐसा होता भी नहीं है यार। पहले ही हम जस्ट कुछ दिन पहले ही डिस्कस करके लोगों को बता चुके कि ऐसा कुछ नहीं। आराध्या तक ने बोला, तू क्यों ऐसी चीजें सोचती है? मैं ऑलवेज, और सच्चा है ये ऑलवेज ऐसी चीजें सोचती रहती है। आज से नहीं, मुझे लगता है हम 2017 में मिले थे। 2017 से मैं इसे जानता हूँ। 2017 में जब ये हॉस्टल में रहती थी ना, तो पानी मतलब बाहर जो पानी वाला वाटर कूलर होता है ना, वो रूम से थोड़ा सा दूर होता था। तो जब इसने वहां पे जाना, मुझे कॉल लगा लेनी, फोन मत कट करना, भागते हुए जाना, फिर बात पीछे आना। फिर मैं, होता है क्या, मुझे ऐसे लगता है मेरे पीछे कोई भाग रहा है। तो वो 2016-17 से ही तेरे पीछे कोई भाग रहा है, उसको हम क्या करें, कैसे रोके उसको, बता। यार मेरे को सच में डर लग रहा था, आपने उसको मजाक बना दिया। मजाक नहीं बनाया, वो तो सर कितने 5 और 4 8 9 साल हो गए। अब उसको कैसे रोके, वो तो मुझे एथलीट का कोई तगड़ा खिलाड़ी है। यार चुप करो। और यार ये देखो, ये मिरर तो ठीक करवाओ यार। ये मुझे लगता है ये मतलब मुझसे ही टूटा, ये चेंज करवाना करवा, यहाँ से चेंज करवा के ना उधर करवाते हैं, ड्रेसिंग रूम का बन जाएगा हमारे उधर। हाँ, इसके 2 है हमारे पास, तो दोनों को कट करवाओ, बीच में से काम आ जाएंगे। और हमने ना भी बहुत जल्दी ये वाला रूम भी चेंज करवा देना है इसको पूरा। अभी हम सोच रहे हैं, इसकी प्लानिंग चल रही है। अभी ना एडिटिंग मैं खुद करने लगा हूँ। मेरा आप लोगों को एक चीज बता दूं, मैं बताई ही नहीं कभी हमने व्लॉग में, क्योंकि पता नहीं क्यों नहीं बता सके हम। बहुत सारे रीजन थे। हमारा एक एडिटर था जिसका नाम था केतन, और उसकी फोटो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही होगी। वो हमारे व्लॉग्स में अक्सर रहता था। वो हमारे साथ 3 महीने रहा, लेकिन 3 महीने में इस बंदे ने हमारा दिल जीत लिया था और बहुत अच्छी एडिटिंग करने लग गया था। लेकिन आज वो इस दुनिया में नहीं है, उसकी डेथ हो गई है गाइस। और तब से ना बड़ा मन उदास जा रहता है एडिटिंग करते हैं। अभी मैं बैठा ना, ये जब आई मेरे रूम में तो मैं एडिटिंग कर रहा था, तो ये कॉपी भी बड़ी है ना, ये कॉपी ये उसकी है।
उसकी कॉपी है ये, और ये देखो उसका नाम भी लिखा हुआ है यहाँ पे, देखो इतना हंसमुख था ना, ये देखो उसने ईमेल आईडी क्या लिखी है, बनानी है आज ही। अभी इसका मतलब अभी बनानी है, तो मतलब वो उसको मैं एडिटिंग सीखता था तो ये सारा उसने लिखा हुआ है कि ये ऐसे करना, तो वो पीछे यहाँ पे आइडियाज लिखता था, बहुत कुछ लिखता था, तो वो सभी कुछ अभी यहाँ यादों में ही रह गया। तो बहुत अच्छा लड़का, 3 महीने में उसने दिल जीत लिया था। उसकी डेथ हो गई और उसकी एज भी बेचारे की अभी 20-22 साल ही थी। तो चलो उसके बाद फिर मैंने और एडिटर रखे 1-2, मन नहीं लग, मतलब वो फील नहीं आया, फिर मैंने उनको हटा दिया यार। मैं कहा नहीं यार, मेरा मतलब मुझे वो फील नहीं आ रहा जैसे मैं एडिटिंग चाहता हूँ, जैसे चाहता हूँ। फिर मैं अभी खुद कर रहा हूँ। होप सो केतन तो केतन ही था, ऐसा कोई और लड़का मिले कभी हमें इतना मन लगा रहता था, और हमारी इतनी उसने दीदी सारा दिन पाजी करते रहना। अगर हम इन्होंने कई बार डांट भी देना ना, उसने 2 मिनट में सबका मूड चेंज कर देना। अगर हमें कोई टेंशन होनी, उसने मिनट में मूड पा देते, टेंशन ना लो, मैं हैगा। तो अभी उसका सामान भी यहीं पे पड़ा हुआ है हमारे पास, बहुत सारा ऐसा सामान है। वैसे उसकी फैमिली को मैंने बोल दिया, तो वो उनके भाई है, वो बोलते हैं कि मैं किसी दिन मेरी छुट्टी होगी, वो जॉब करते हैं ना, तो मैं आपके पास आकर वो सामान ले जाऊंगा। मैं जो सामान है भाई उसका वो ले जा, और बाकी यार क्या एज रहेगी आजकल, है ना। 22 साल की एज में बीमार हुआ और एकदम से डेथ हो गई, पता भी नहीं चला। मोरनी हिल वाला, अगर आप लोगों ने व्लॉग देखा है ना मेरा, मोरनी हिल घूमने गए थे उस दिन, हम मोरनी हिल घूमने गए थे, रात को वो बीमार हुआ अपने घर जाकर और उसकी डेथ हो गई। हाँ, हम तो सोच रहे थे तो सोई हुई है। ये देखो, ये फोन में गेम खेल रही है। इसको आराध्या ने ना ये आदत डाल दी है गेम खेलने वाली। यार ये देखना कितनी अच्छी गेम है, ट्रैक्टर चल रहा है, पेड़ पौधे काट रहे हैं। अभी तुझे पता मेरे साथ क्या हुआ? मैं तेरे पास आई हुई थी, मुझे लगा तू सोई हुई है। मैं किचन में खड़ी थी, मुझे ऐसे लगा मेरे पीछे कोई खड़ा है। मैं डर के मारे जाके सोफे पे बैठ गई। अब मैं राधा के पापा के पास गई थी। मेरे को पता क्या कहते तेरी दादी तो नहीं आती तेरे से मिलने, तो उनसे मिल नहीं पाई। तेरा यही है, वहाँ तेरे को दूसरे घर में भी डर लगता था कि कोई है, यहाँ भी लगता है कोई है। मैं बोल तो रही थी कि मैं ही दिख देती हूँ, थोड़ी देर बाद मैं आती रहती हूँ ना, इधर उधर फिरती रहती हूँ, भूतनी की तरह तो मैं फिरती हूँ। और गाइस आजकल ना ये बड़ी एक्टिव हो रखी है, पता है क्यों? इसका एक ही रीजन हो सकता है, वो है राधा की स्टडीज, क्योंकि राधा के चल रहे हैं एग्जाम। और अभी मैं थोड़ी देर पहले सोई हुई थी और ये राधा को पढ़ा ही रही थी। तो ये देख, मैं अब सोना कितना कम कर दिया मैंने। हाँ, अब जाके थोड़ा चेंज आ गया, नहीं तो शुरू में कितना सोती थी। और अब उल्टा हो गया, अब मैं सोई रहती हूँ सारा दिन। हाँ, मेरे को नींद नहीं आ रहा। तू भी देने वाली होगी कोई खुशखबरी, क्या पता। तो गाइस, रूप की प्रेगनेंसी को 3 मंथ कंप्लीट हो चुके हैं और कल सुबह हम जाएंगे उसका अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए। इस व्लॉग को हम यहीं फिनिश करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, कमेंट करके बताना आप लोगों को ये व्लॉग कैसा लगा। बाय बाय।